नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको पेट की कोई भी दिक्कत है, चाहे आपको नाभ की समस्या है, आपको नले हो गए हैं, आपको कौड़ी हो गई है, आपको धरण पड़ गई है, या आपको आईबीएस की समस्या हो गई है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करा ले जाते हैं, बहुत सारी दवाइयां दे दी जाती हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयां दी जाती हैं, बहुत महंगे महंगे टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके कारण से आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बार खराब हो जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं, कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। और जब डॉक्टर ये ऐसा कहते हैं तो व्यक्ति सोचता है मैं जाऊं तो जाऊं कहां। डॉक्टर कहते हैं आपका मन का वहम है, आपको डिप्रेशन हो गया है, आप ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से आपको पेट की ये समस्याएं हो गई हैं। आप मनोचिकित्सक के पास जाएं, आप अपने दिमाग का इलाज कराएं। डॉक्टर कहता है कि दिमाग का इलाज कराएं, मरीज कहता है कि मेरे को दिमाग की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कोई भी पैथी बिना रिपोर्ट के इलाज नहीं करती। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो आपको कह दिया जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन का वहम है, क्योंकि कोई भी पैथी नाप, नले, कौड़ी, धरण को नहीं मानती। और न्यूरोथेरेपी इसी को बेस मानती है, नाभि को केंद्र मान के ही न्यूरोथेरेपी इलाज करती है, चाहे आपको कोई भी रोग हुआ हो, क्योंकि सभी बड़े रोगों का कारण नाभि का ठीक ना रहना। कहा जाता है नाभि से 72,000 नाड़ियां निकल रही होती हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो नाड़ू से ही जुड़ा होता है, और कहा जाता है कि जो मां खाती है वही बच्चे को लगता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। तो आप जरा कल्पना करें कि नाभि का हमारे लिए कितना महत्व है, नाभि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी नाप, नले, कौड़ी, धरण कोई भी समस्या हो गई, चाहे आपको आईबीएस ही क्यों ना हो गया हो, तो आप बहुत सारे इलाज कराने के बाद भी परेशान ही रहते हैं, आपका कोई समाधान नहीं हो पाता। अगर आपको नाप, नले, कौड़ी, धरण की कोई भी समस्या है, आप खुद अपनी नाभि चेक करना सीख सकते हैं, आप खुद अपनी कौड़ी चेक करना सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो छोटे छोटे तरीके जिसके द्वारा आप अपनी नाभि को चेक करना सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खर्चे के, अपने घर पर और बड़े सरल तरीके से। आइए, हाथ दिखाओ। पेशेंट के दोनों हाथ पकड़ने या खुद भी मरीज कर सकता है। ये नीचे वाली रेखाएं सबसे पहले मिलानी होती हैं, उसके बाद ये जो बीच वाली रेखाएं हैं ये दोनों समान रूप से आनी चाहिए। ऐसे ही ये वाली रेखाएं, उंगलियों की ये वाली रेखाएं, ये सभी समान रूप से आनी चाहिए। अगर आपने पाया, अपनी चेक करी या दूसरे की चेक करी, हमने नीचे वाली तो ठीक से मिलाई, लेकिन ये जो बीच वाली है, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये ऊपर है, ये नीचे है। अगर ये इस प्रकार से इनमें अंतर आता है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। लेट जाएंगे। अभी दूसरा तरीका देखेंगे। पेशेंट को सीधा लिटाना है और हमें पैरों के पास इस प्रकार से बैठ जाना है। दोनों पैरों को इस प्रकार से एड़ी से मिलाना, फिर ये वाले पॉइंट्स को मिलाना और ये वाले पॉइंट्स को मिलाना। तो आप देखेंगे कि इनका अंगूठा छोटा बड़ा रहा है, ये वाला अंगूठा थोड़ा बाहर की ओर आ रहा है। देखें, ये वाला अंगूठा बाहर की ओर है और ये वाला अंगूठा थोड़ा अंदर की ओर है। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगर इनकी नाभि ठीक होती तो इनके दोनों अंगूठे बराबर होते, दोनों समान रूप से होने चाहिए थे। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। ऐसे ही देखेंगे, नाभि से कैसे चेक करेंगे वो आप सीखें। नाभि के अंदर अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है और इस प्रकार से हमें दबाना है। ऐसे दबाने से ही, हल्का सा प्रेशर देने से हमें एक आवाज आनी चाहिए, धक 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 धक। अगर ये आवाज ऊपर ऐसे टच करने से आती है, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर हमने ज्यादा प्रेशर दिया और नीचे जाके आवाज आ रही है, इसका मतलब इनकी नाभि नीचे गई हुई है। और कई बार कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको यहां दर्द है, आप टच करेंगे तो उनको यहां पे भारीपन नजर आएगा, भारीपन बहुत ज्यादा सख्त हो रहा होगा। ऐसे उंगली लगाने से भी नहीं दबता, इसका मतलब इनकी जो कौड़ी है वो ऊपर चढ़ी हुई है। कई बार सूजन हो जाती है पेट के आसपास, नाभि के आसपास, इस वाले एरिया में सूजन हो जाती है, उसको
व्यक्ति कहता है मुझे नले हो गए हैं, सूजन आ जाती है इस एरिया में, तो उसको नले कहा जाता है। ऐसे ही अगर हमें जो धक धक की आवाज यहां नहीं चाहिए, ऐसे हाथ लगाया, पता चला यहां धक धक की आवाज आ रही है, इसका मतलब इनकी नाभि इनकी बाईं साइड में गई हुई है। इधर आवाज आए तो राइट साइड में गई हुई है, और इधर आवाज आए तो इनकी नाभि नीचे खिसक गई है। ये सारे तरीके हैं चेक करने के, इससे आप पता लगा सकते हैं। हमें पेशेंट की साइड में बैठना एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका, जबरदस्त तरीका है नाभि चेक करने का। एक धागा लेना है और हमें वो धागा नाभि के सेंटर में रखना है और ऐसे ही इस निप्पल के पास लेकर जाना है। ये मान लीजिए ये रखा हमने, तो इस निप्पल की दूरी, ये इस निप्पल की दूरी और इस निप्पल की दूरी समान होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इनके दोनों निप्पल की दूरी समान है, राइट में और लेफ्ट दोनों समान है। इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार देखा जाता है कि दोनों निप्पल के डिस्टेंस आता है, कई बार इनका यहां आ रहा है तो दूसरा निप्पल जब हम इस धागे से नापते हैं तो वो दूरी यहां तक आती है। इसका मतलब इनकी नाभि अपसेट है। दोस्तों, इन सब तरीकों से आप अपनी नाभि चेक कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति की कर सकते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी नाभि अपसेट है तो सबसे पहले आप अपनी नाभि को सेट कराएं। आप अपनी नाभि को खुद सेट करें, किसी की मदद से करें, लेकिन नाभि ठीक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कितने भी टेस्ट करा लें, आप कितनी भी दवाई खा लें, आप ठीक नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।